अक्सर इन्वेस्टमेंट एडवाइस तुम लोग जो है वो भाई पूछते होगे अपनी मम्मी से या फिर पापा से कि भाई पैसे आ गए कहाँ इन्वेस्ट करूँ। किलियन एम्बापे ने भी सेम काम किया और ऐसी जगह इन्वेस्ट किया है जिससे वो बन गया दी यंगेस्ट ओनर ऑफ अ क्लब। बात करेंगे एम्बापे के इन्वेस्टमेंट के बारे में और कौन से क्लब को एम्बापे ने खरीदा उसके बारे में भी। साथ ही साथ निको विलियम्स की डील पोटेंशियली ऑफ नज़र आ रही है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, और डैनी ओल्मो की डील ऑन द अदर हैंड ऑन नज़र आ रही है। तो व्हाट इज दिस ऑन एंड ऑफ एट एफसी बार्सिलोना, आज की वीडियो में वो भी बात करेंगे। शावी सिमोन्स ने भैया रिजेक्ट कर दिया बार्सिलोना और बायर्न को, तो भैया एक्सेप्ट किसको किया है वो भी आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आर्सेनल की अब नज़र जो है वो भैया एक और प्लेयर के ऊपर बढ़ गई है आफ्टर कंप्लीटिंग दी इटालियन डिफेंडर का जो है वो साइनिंग। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आते हैं। बाकी आज हाई कोर्ट का पहला दिन था, थोड़ा सा टफ था बट ठीक है, बढ़िया मज़ा आया। एनीवेज चलिए, मैं सोचा आपको बता दूं, भाई कल मैं बोला था बताऊंगा तो ठीक है बताएंगे, कभी आराम से अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। बाकी वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे जो है वो क्या कहानी चल रही है शावी सिमोन्स की, कैसे उन्होंने रिजेक्ट किया बार्सिलोना और बायर्न को। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है शावी सिमोन्स इस सीज़न भी जो है वो पीएसजी में रुकना नहीं चाह रहे थे। जिनको नहीं पता है लेट मी टेल यू, शावी सिमोन्स जो है वो पीएसजी का ही प्लेयर है, वो ऑन लोन जो है वो लाइप्जिग गया हुआ था। तो उसने ये प्रपोजल रखा था पीएसजी के सामने कि मैं इस सीज़न भी जो है वो लोन में ही खेलना चाह रहा हूँ, मैं वापस पीएसजी अभी नहीं आना चाह रहा हूँ। रीजंस आई रियली डोंट नो। उसका कॉन्ट्रैक्ट 2026 से 27 तक है। अभिषेक भाई फोटो लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा कब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद शावी सिमोन्स सेज कि भैया मैं अभी भी पीएसजी में नहीं खेलना चाह रहा हूँ। स्टार्टर रहा है भैया वो जो है वो नेदरलैंड की टीम के लिए यूरोज में, लेकिन अभी भी बोलता है कि मैं पीएसजी के लिए नहीं खेलूंगा, भले किसी छोटी क्लब के लिए खेल लूंगा। क्या रीज़न मुझको नहीं पता। लुइस एनरिके भी है वहाँ पे भैया, बारसा डीएनए पता नहीं फिर भी क्यों। एनीवेज तो उसने ये प्रपोजल बोला कि भैया मैं जो है वो इस सीज़न पीएसजी में नहीं खेलूंगा, आप लोग मुझको इस सीज़न फिर से लोन में भेज दीजिए। बार्सिलोना वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट हिम ऑन लोन बिकॉज अपेरेंटली देयर वाज दिस क्लॉज शावी सिमोन्स के कॉन्ट्रैक्ट में कि इस सीज़न अगर वो लोन मांगता है तो वो खुद से क्लब का नाम दे सकता है कि मैं ये फलाने क्लब में जाना चाहता हूँ, और उस क्लब में पीएसजी उसको नहीं रोक सकती लोन में जाने के लिए। अपेरेंटली शावी सिमोन्स ने बार्सिलोना को जो है वो रिजेक्ट कर दिया, बोला कि मेरे को नहीं जाना बार्सिलोना। इवन बार्सिलोना वाज आल्सो नॉट शोइंग दैट मच इंटरेस्ट ऑन शावी सिमोन्स, क्योंकि इन लोग जो है वो अपना पूरा ध्यान निको विलियम्स और डैनी ओल्मो के ऊपर लगा करके रखे थे। लेकिन मेरे ख्याल से शावी सिमोन्स को लोन में ले आते तो ऐसा कुछ बहुत बुरा नहीं होता। पता नहीं क्यों नहीं जॉन लापोर्ता ने उसके ऊपर काम किया। मे बी ही डिड नॉट वांट कि भैया लोन में एक बंदा आए, वो परमानेंट साइनिंग वगैरह करना चाह रहा था। Anyways, let's leave Barcelona. But Bayern was really very much interested to get Xavi Simons on a permanent deal, not on loan but on a permanent deal. लेकिन यहाँ पे जो है वो परमानेंट डील भी जो है वो PSG ने ठुकरा दिया, बोला कि देंगे तो लोन में देंगे तो नहीं देंगे। और बायर्न ने फिर भी जो है वो लोन के ऊपर जो है वो उतना ध्यान वगैरह दिया नहीं, और शावी सिमोन्स ने भी कह दिया कि भैया बायर्न तो मेरे को भी नहीं जम रही है। अब यही कहानी जो है वो हो गई, बार्सिलोना भी रिजेक्ट हो गई, बायर्न भी रिजेक्ट हो गई। तो अब जो है वो शावी सिमोन्स का क्या कहानी है, तो कहानी निकल कर क्या है कि भैया लाइप्जिग के जो ओनर्स थे उन लोग का कहना यह था कि भाई एक सीज़न तो हमारे साथ लोन में रुका हुआ है, एक और सीज़न रुक जाओ, तेरे को बेस्ट फैसिलिटीज हम लोग प्रोवाइड करेंगे। शावी सिमोन्स ने भी बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ही इज़ रियली गुड फ्रेंड्स विद लाइप्जिग के कुछ जो है वो प्लेयर्स, तो उसने बोला कि ये दोस्ती यारी कंटिन्यू करता हूँ, यहीं पे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अच्छा जो है वो सीज़न चल रहा है, अच्छा करियर चल रहा है भैया, यहीं पे निपटा देते हैं एक और सीज़न। अब यहाँ पे शावी सिमोन्स ने फिर से जो है वो डिसाइड कर लिया लाइप्जिग के साथ एक और सीज़न लोन बिताने के लिए। व्हेन बायर्न एंड बार्सिलोना वाज थोड़ा सा टिड बिट इंटरेस्टेड आप कह सकते हो। अब लाइप्जिग में ही आपको जो है वो शावी सिमोन्स नज़र आने वाले हैं। अब दोस्तों क्या ये सही मूव है कि नहीं है? ऑन द अदर हैंड वी आर सीइंग यंगस्टर्स ग्रोइंग देयर ब्रांड बड़े बड़े क्लब्स में खेल करके, जैसे पेदरी हो गया, गावी हो गया, दीज आर यंग गाइस, लमीन यमाल हो गया, अपना नाम बना रहे हैं बड़े बड़े क्लब्स में खेल करके, जूड बेलिंगहम, एंड्रिक। तो ऑब्वियसली यू गाइस नो द एग्जांपल्स राइट। ऑन द अदर हैंड शावी सिमोन्स जैसा सुपरस्टार, लाइक बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, आप इसको कहीं भी कौन सी भी टीम में डाल दो, ये अपना नाम जो है वो भाई परचम लहरा देगा, बट स्टिल ही इज चूजिंग लाइप्जिग ओवर अदर क्लब्स। तो ये मिस्टेक है शावी सिमोन्स की मेरे नज़र में, बिकॉज भाई ये आपके करियर का प्राइम ईयर्स रहता है, आप उसको लाइप्जिग जैसे क्लब में वेस्ट नहीं कर सकते हो। पीएसजी में ही चले जा भाई, एटलीस्ट यूरोपियन फुटबॉल तो खेलेगा। क्या कर रहा है शावी सिमोन्स, आई रियली डोंट नो, बट अपेरेंटली ही डिसाइडेड टू भाई साहब यू नो स्टे विद लाइप्जिग एंड पीएसजी बोथ आर रियली वेरी हैप्पी। पीएसजी भी बोली थी कि हम लोन में ही भेजेंगे, लाइप्जिग भी बोली थी कि हमको दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये लोन डील को उन लोग जो है वो एक और साल के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। एनीवेज अगले जो है वो भाई खबर के ऊपर बढ़ जाए दोस्तों, तो वो है आर्सेनल से रिलेटेड खबर। तो
आर्सेनल ने जो है वो आज अपने इटालियन जो है वो भाई डिफेंडर का साइनिंग कंप्लीट कर दिया। रिकार्डो कालाफियोरी का जो है वो भाई यहाँ पे साइनिंग कंप्लीट होती है। अब ये जो डील हुई है वो हुई है 42 मिलियन के लिए। अब 42 मिलियन के लिए ये डील कैसी हुई है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि नहीं है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बट ही इज़ अ गुड प्लेयर, आई वुड नॉट से दैट ही इज़ क्लास प्लेयर, लाइक मज़ा आ जाएगा वो देख करके, बट ही इज़ अ गुड प्लेयर। अच्छा जो है वो आर्सेनल का सपोर्ट सिस्टम बन सकता है ये बंदा। तो 42 मिलियन में यहाँ पे जो है वो इटालियन डिफेंडर को ला करके अब जो है वो आर्सेनल की नज़र पड़ रही है लीरॉय साने के ऊपर। अब यहाँ पे जो है वो बायर्न में लीरॉय साने का सिचुएशन उतना अच्छा जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। इट्स मोस्ट लाइकली डेट लीरॉय साने माइट लीव बायर्न इन द नेक्स्ट सीजन और मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट सीजन। और यहाँ पे जो रिलेशनशिप है बिटवीन मिकेल आर्टेटा और लीरॉय साने, ये मैन सिटी के टाइम से काफ़ी बेहतरीन है इन दोनों के बीच में। तो ये कहानी अपन को नज़र आ सकती है। अब देखो दोस्तों, मैं बोलता हूँ अगर लीरॉय साने आ गया ना भाई यहाँ पे आर्सेनल में, तो फिर साका कहाँ खेलेगा, गैब्रियल मार्टिनेली कहाँ खेलेगा, लीरॉय साने की जगह कहाँ है आर्सेनल में? मेरा सवाल ये है भैया आर्सेनल से। अब देखो कहाँ होता है, लेकिन फिर भी कहानी ऐसे समझ में आ रही है कि लीरॉय साने जो है वो इस सीज़न मोस्ट पोटेंशियली बायर्न में रुकने वाले ही। इज़ नॉट मूविंग टू आर्सेनल मोस्ट पर्टिकुलरली, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट या नज़रें पड़ रही हैं। अगली खबर के ऊपर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और वो है हमारे जो है वो भाई साहब किलियन एम्बापे से रिलेटेड खबर। किलियन एम्बापे ने कौन सा क्लब जो है वो खरीद लिया। तो यहाँ पे जो है वो किलियन एम्बापे ने परचेज़ किया है लीग 2 की क्लब, लीग 1 PSG वाली, जहाँ PSG खेलती फ्रांस में, उसी का लीग 2 में जो है वो प्लेयर ने मतलब किलियन एम्बापे ने परचेज़ किया है। क्लब का नाम है SM कायन। अब SM कायन जो है वो भाई किलियन एम्बापे की कोई बॉयहुड क्लब नहीं है, बट किलियन एम्बापे वहाँ पे जो है वो ट्रायल्स देने गया था एक समय पे। अब यहाँ पे जो है वो कुछ लगाव रहा होगा इस क्लब से, या फिर यहाँ पे जो है वो अच्छे खासे दाम पे ये क्लब मिल रही थी। तो अब किलियन एम्बापे ने अपने पैसों को वहाँ पे इन्वेस्ट करके मेजॉरिटी जो है वो स्टेक ले लिया है, और अब वो बन गए हैं एक ओनर SM कायन के। अब भाई साहब कहानी कुछ ऐसी कि किलियन एम्बापे बन जाते हैं वन ऑफ द यंगेस्ट भाई साहब ओनर्स ऑफ अ फुटबॉल क्लब इन यूरोप। और ऐसी वैसी क्लब नहीं है, तुम लोग को लग रहा होगा कि भाई SM कायन जो है वो नीचे पीछे भटक रही होगी लीग 2 के, ऐसा नहीं है। लीग 2 में है ठीक है, लेकिन फिर भी दोस्तों वहाँ पे 6th ऑन द टेबल फिनिश करी थी पिछले सीजन। तो क्लब अच्छी है, लाइक दे हैव द पोटेंशियल। किलियन एम्बापे अब इन्वेस्ट भी कर दिए हैं, और भी पैसा वो इन्वेस्ट करेगा, साथ ही साथ वो कुछ लोन्स वगैरह भी जो है वो उनके पे कर रहा है। तो अब देखते हैं SM कायन के साथ क्या करते हैं किलियन एम्बापे, बिकॉज यहाँ पे हमने कई सारे प्लेयर्स को जो है वो भाई क्लब्स खरीदते हुए देखा है और उनको अच्छा करते हुए भी देखा। लाइक जेरार्ड पिके ने स्पेनिश एक क्लब खरीदा था, आज वो स्पेनिश क्लब 2nd डिवीजन में खेलने लग गई, पहले कहाँ 3rd 4th डिवीजन में थी। रोनाल्डो, ब्राज़ीलियन रोनाल्डो ने भी जो है वो वैलाडोइड को खरीदा है, तो वो भी जो है वो भाई ठीक ठाक ही कर रही है। वो मतलब अभी मेरे को जहाँ तक याद है, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उतना अच्छा नहीं कर रही थी, तो फैंस वर रियली वेरी सैड ऑन रोनाल्डो नाज़ारियो कि भाई तुम क्या कर रहे हो। लेकिन अब अभी का हिलाल मेरे को नहीं पता, बट वी हैव सीन दैट प्लेयर्स बाइंग दी क्लब एंड वो फिर क्लब अच्छा करने लगती है, बिकॉज उनके पास भाई भंपार पैसा रहता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद किलियन एम्बापे एंड SM कायन। अपन को फ्यूचर ही बताएगा भाई वो कहानी। अब आखिरी खबर के ऊपर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और वो है निको विलियम्स और डैनी ओल्मो से रिलेटेड खबर। यार आई एम रियली सैड टू सी दिस हैपनिंग एट FC बार्सिलोना। एनीवेज लेट मी टेल यू क्या कहानी चल रही है। तो निको विलियम्स से रिलेटेड कहानी कुछ ऐसी चल रही है दोस्तों कि निको विलियम्स से आज भी जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ जो है वो मीडिया में आ रही थी कि दैट निको विलियम्स इज मोस्ट लाइकली टू स्टे एट एथलेटिक क्लब एसेट्रा एसेट्रा। क्या रीजंस थे क्यों वो रुक सकता है एथलेटिक क्लब, वो मैंने आपको कल की वीडियो में जो है वो बता दिया था। आज जो है वो रिशाद है, मतलब भाई काफ़ी परिचित जो है वो जर्नलिस्ट हैं बार्सिलोना के, जो है वो न्यूज़ एग्रीगेटर आप कह सकते हो। इनका कहना ये है कि बार्सिलोना जो है वो खुद लीक कर रही है यहाँ पे जो है वो लोकल मीडिया को ये जो है वो कहानी कि हम जो है वो अब उतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं रह गए हैं निको विलियम्स के डील्स के लेकर के, और धीरे धीरे जो है वो ये पाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स मतलब जितने सोर्सेस हैं सब यही कहानी जो है वो अब छापने लग गए हैं कि बार्सिलोना इज़ नॉट रियली वेरी ऑप्टिमिस्टिक विथ निको विलियम्स की डील। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज इन द मीडिया दैट बार्सिलोना कर ही लेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। बट अब तुम देखो अब कहानी पूरी पलट चुकी है, और इस कहानी को पलटाने के पीछे बार्सिलोना ही समझ में आ रही। बार्सिलोना ही जो है वो भाई मीडिया में ये खबर फैला दी कि भैया अब आप लोग फैलाइए कि हम लोग ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। अब ऐसा बार्सिलोना क्यों कर रही है ये मुझको नहीं पता। मे बी ये कहानी भी हो सकती है कि बार्सिलोना ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही है कि अब बार्सिलोना जो है वो पीछे हट रही है इस डील से, तो फिर निको विलियम्स को लगे कि शिट यार ये ट्रेन छूट ना जाए, बिकॉज देयर वाज दिस वन रिपोर्ट विच वॉज पब्लिश्ड बाय थोड़ा सा अनरिलायबल सोर्स की द फैमिली मेम्बर्स जो क्लोज है निको विलियम्स से, दे आर सजेस्टिंग हिम टू जॉइन FC बार्सिलोना बिकॉज दे बिलीव कि एक साल में बहुत सारी चीज़ें बदल सकती है। सेम लाइक बर्नार्डो सिल्वा वॉज रियली वेरी क्लोज टू जॉइन बार्सिलोना एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बट देखें अब बर्नार्डो सिल्वा जो है वो लिंक
भी नहीं होते हैं बार्सिलोना से। तो ऐसी कुछ कहानी निको विलियम्स के साथ भी हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। ऑन द अदर हैंड टॉकिंग अबाउट डैनी ओल्मो के लिए बार्सिलोना का पहला बिड रिजेक्ट हो गया था, ये मैंने कवर किया था। नाउ दे आर प्रिपेयरिंग देयर सेकंड बिड टू भाई साहब प्रपोज इन फ्रंट ऑफ लाइप्जिग। इसमें जो है वो कुछ इंप्रूव्ड डिटेल्स रहेंगे, इंप्रूव्ड जो है वो टर्म्स एंड नेगोशिएशंस रहेंगे पेमेंट वगैरह के। पहला वाला तो वॉज वेरी अबसर्ड यार, 40 मिलियन की जो है वो डील सामने रखी गई थी, दैट टू 4 साल में हम पे करेंगे, 1 साल में 10 मिलियन। ये क्या देहाती पना था भाई, EMI में पे करेंगे 10-10 मिलियन 4 साल तक। लाइप्जिग ने बोला ये नहीं चलेगा भाई। तो अब यहाँ पे बार्सिलोना जो है वो प्रिपेयर कर रही है अपना जो है वो भाई बेटर ऑफर, जो सेकंड ऑफर सबमिट करेंगे लाइप्जिग के ऊपर। एंड द डिफरेंस बिटवीन डैनी ओल्मो एंड निको विलियम्स, इसकी निको विलियम्स जो है वो अभी तक एकदम कॉन्क्रीट आंसर नहीं प्रोवाइड किया बार्सिलोना को, जो अभी तक कर देना चाहिए था। ऑन द अदर हैंड डैनी ओल्मो हैज सेड नो मैटर व्हाट हैपेंस आई एम रेडी टू भाई ज्वाइन FC बार्सिलोना। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आई एम रेडी टू ज्वाइन FC बार्सिलोना, एकदम दिल खोल के। तो अब यहाँ पे जो है वो निको विलियम्स के डील से ज़्यादा अब ध्यान बार्सिलोना और डैनी ओल्मो के डील के ऊपर दे रही है। प्रेशर बना रही है मीडिया में न्यूज़ सर्कुलेट करके कि भाई हम पीछे हट गए हैं, लेकिन धीरे धीरे काम यहाँ पे जो है वो डैनी ओल्मो के लिए चल ही रहा है। अगेन आपको मैं रिमाइंड करना चाहूँगा, निको विलियम्स की डील अलग है, डैनी ओल्मो की डील अलग है। ऐसा नहीं होगा कि डैनी ओल्मो की डील फाइनलाइज हो गई तो निको विलियम्स को लोग भूल जाएंगे। दोनों के ऊपर काम कर रही है, दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि निको विलियम्स हो जाए डैनी ओल्मो ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि डैनी ओल्मो हो जाए निको विलियम्स ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों डील्स हो जाए। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट या दिस वाज आज की अपडेट। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत हैवी वर्क जो है वो पहले ही दिन सौंप दिया गया है, बहुत बड़ी फाइल जो है वो दे दी गई है। यहाँ पे जो है वो पेटिशन ड्राफ्ट करने के लिए दिख रहा होगा तुम लोगों को, वो फाइल दिख रही। अभी मैं अच्छे से जूम नहीं कर पाऊँगा भाई, ठीक है अभी यार 12:40 हो रहा है, अभी मैं वो फाइल आधा पढ़ा हूँ, अभी जा रहा हूँ पेटिशन ड्राफ्ट करने। डैम, चलिए दोस्तों बाय। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।